नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का बिहार अड्डा 24/7 में। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं तत्सम तद्भव शब्द, जो आपके जहां भी जनरल हिंदी पूछा जा रहा हो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसको ये लेकर के दिक्कत होती है कि सर हमें ये याद नहीं होते, हम कैसे पहचानें। तो आज मैं मात्र 5 मिनट में इसको पूरा की पूरा आपको कंप्लीट बताऊंगा, जिससे आपको कभी भी आगे समस्या नहीं होगी तत्सम तद्भव शब्द में ढूंढने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रृंखला को बिना आपको समझवाए हुए। तो तत्सम तद्भव शब्द जो है, इसके अंतर्गत आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो इसके कुछ नियम है साहब तत्सम तद्भव शब्द के, आप इसको ट्रिक भी कह सकते हैं। इसकी वजह से आप फिर कहीं भी आपको तत्सम तद्भव का क्वेश्चन होगा वो गलत आपका नहीं होगा। जैसे कि यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये जो शब्द होते हैं ना, इससे युक्त जो शब्द होते हैं जिनमें ये लगे होते हैं वो तत्सम होते हैं। तत्सम मतलब संस्कृत भाषा के, तद्भव मतलब संस्कृत भाषा के शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हिंदी में किया गया हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तो छा, त्रा, ज्ञा और श्रेय युक्त जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। और जब ये तद्भव बनते हैं, तो ध्यान रखिए, छह का क्या हो जाता है? खा हो जाता है। त्रा का क्या हो जाता है? ता हो जाता है। ज्ञा का जा हो जाता है और श्रा का सा हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्षेत्र, ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव बनते समय छा का खा हो गया, खेत। क्षत्रिय का खत्री या खत्री हुआ। अक्षी का आंख हो गया। अक्षत का अखत या चावल हो गया। मक्षिका मक्खी हो गया, छा का क्या हुआ? खा हुआ। कुक्षी अक्षर, ऐसे ही देखिए मित्र, मित्र का क्या बन गया है? मीत बन गया है सर। ऐसे ही अगर बात करेंगे पुत्र, पुत्र का क्या बन गया है? पूत बन गया है। त्रा का त्रय हो गया है। पत्र का क्या बनता है? पत्ता बन जाता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर बात करी जाए, मैं कहूं अज्ञान, अज्ञान का तद्भव रूप बन जाएगा अजान, अजान। ऐसे ही श्रेय का क्या हो जाता है? सा हो जाता है। पहला रूल ये हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे रूप पर। अनुस्वार जिनमें होता है वो तत्सम शब्द होते हैं, और जब इसका तद्भव रूप बनता है तो अनुस्वार का चंद्र बिंदु बन जाता है। यानी कि अगर कहीं चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो वो तद्भव है। पंच का पांच, कंचा का कांच, चंचू का चौंच, ठीक है ना। इस तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं चंद्रिका का चांदनी, ठीक है ना। चंद्र का चांद, या फिर यंत्र का पूरा ना हो जाएगा तंतु का तात। इस तरीके से ये आपके दिखाई दे रहे हैं। तो अनुस्वार युक्त शब्द जो होते हैं वो तत्सम होते हैं, और बेटा जब इनका तद्भव बनाया जाता है तो इनको चंद्र बिंदु कर दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं, णा युक्त जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर णा का ना हो जाता है। जैसे कर्ण, कर्ण का क्या हुआ? कान। तृण, तिनका, णा का ना हो गया। पाषाण का पाहन। घूर्णन का घूमना। पर्ण का पान। मृषण का मिश्रण कह लीजिए, मिशन कह लीजिए। तर्पण का तपन हो गया। घृणा का घिन हो गया। ये तीसरा रूल है। चौथा रूल क्या है? या युक्त जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर या का क्या हो जाता है बेटा? जा हो जाता है। जैसे कि यव का जो, यम का जम, यमुना का जमुना हो गया। यौवन का जौवन हो गया। सूर्य का सूरज हो गया। युक्ति का जुक्ति होगा, ये जौवन नहीं जुगती होगा, जुगती हो जाएगा। कार्य का काज हो गया। ये चौथा रूल है। यानी कि या जो है वो तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर या का क्या होगा? जा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करी जाए, रा और री युक्त जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। जब इनका तद्भव होगा या तो इसका लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या तो इसका लोप हो जाएगा, अथवा क्या बन जाएगा? इसका क्या बनेगा? आपका रा बन जाएगा। ये आधे रा की बात कर रहा है, मतलब पूरा रा बन जाएगा। चर्म का चाम, देखो यहां पर रा गायब हो गया। कर्म का काम, यहां पर रा गायब हो गया। गर्म का घाम इसके अंतर्गत हो गया है। घृत का घी इसके अंतर्गत हो गया है। या तो गायब हो जा रहा है, या फिर देखिए कर्पूर, कपूर, ठीक है। कृत का क्या हो गया? किया हो गया। शर्करा का शक्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शर्करा का शक्कर हो जाएगा। मृत का मरा हो जाएगा। समझ गए? यहां पर री का पूरा हो गया रा, तो या तो इसका लोप हो जाएगा या इसका क्या हो जाएगा? पूरा के पूरा रा बन जाएगा। ऐसे ही आ जाइए, डा और डा, इसके नीचे बिंदी नहीं लगी हुई है, नुक्ता नहीं लगा हुआ है, ये तत्सम होते हैं। और तद्भव होने पर इनके नीचे बिंदी आ जाती है, जिसको तुम नुक्ता कहते हो। जैसे देखो, घट का घड़ा, कपाट का किवाड़, अगर इनके नीचे ये बिंदी लगी हुई है, घोटक का घोड़ा, मकड़ी, तो ये शब्द तद्भव है। संस्कृत में डा और डा के नीचे बिंदी नहीं होती है, नुक्ता नहीं होता है। चलिए
अगला नियम है अधूरा तालव्य से, यानी कि इस तरीके का, या दंत्य से। किसी शब्द के अगर प्रारंभ में आएंगे तो वो तत्सम शब्द होगा, और यदि इनका लोप हो जाएगा, या तो इनका तद्भव बनते समय लोप होगा या पूरा दंत्य से बन जाएगा। जैसे कि शमशान, यहां पे देखिए सा का लोप हो गया, मसान। शमश्रु मूछ, वैसे भी देखो चंद्र बिंदु से पहचान जाओगे। स्थल का थल हो गया, सा गायब हो गया। स्तन का थन हो गया, ता गायब, सा गायब हो गया। इस तरीके से, यानी कि तालव्य से और दंत्य से अगर आगे लगे हुए हैं तो आधे, तो वो तत्सम शब्द है। तद्भव बनने पर क्या हो जाएगा, वो सा और सा जो है वो इसके अंतर्गत क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। अब मैं इसको क्या करता हूं, आपके सामने एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं, जल्दी से देख लीजिए। छात्रा ज्ञा श्रेय तत्सम है, तद्भव बनने पर इनके खा, ता, जा और सा हो जाते हैं। अनुस्वार तत्सम है, चंद्र बिंदु तद्भव है। णे तत्सम है, तद्भव ना है। ठीक है, यह युक्त शब्द तत्सम है, तद्भव होने पर या का जा हो गया। रा और री युक्त शब्द तत्सम है, और तद्भव होने पर ये पूरा रा बन जाएगा। डा और डा तत्सम है, बिंदी लगने पर तद्भव है, यानी कि नुक्ता। और इसी तरीके से सा और सा आधे वाले तत्सम है, तद्भव होने पर इनका क्या होगा, लोप हो जाएगा या पूरा दंते से हो जाएगा। इस नियम को इनको याद कर लेना, इसके बाद आपको तत्सम तद्भव को पहचानने में कभी भी गलती नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं ये श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट आप किस टॉपिक को ऐसा जानना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से 5 मिनट में इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो कैसा लगा इसको भी आप जरूर लिखेंगे। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा।